व्हाट अमाल मलिक डिड इज़ इंडिसेंट, प्रोवोकेटिव और इंस्टिगेटिव बिहेवियर। व्हाट इज़ दिस यार? अमाल मतलब क्या करता है? अमाल ने खुद ही उसको ऐसे टच किया है। क्या फेस टच करना अलाउ है? या तो अमाल अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा के लाए हैं कि वो किसी को भी टच कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई टच नहीं कर सकता है। जब अभिषेक बाद में पुश करता है तो अमाल के फ्रेंड्स भी बीच में आते हैं और वो तो सभी कूदते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट राइट यार। मतलब अमाल जो करते हैं ऑलवेज़ उनका प्रोवोकेटिव ही बिहेवियर होता है। अमाल का वही स्टार्ट हो जाता है, बाहर मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। हाँ, हम जानते हैं आप सेलिब्रिटी हो, आप अपनी इमेज क्लियर करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ आकर आपकी इमेज की और धज्जियाँ ही उड़ गई हैं। बचा तो कुछ नहीं, आपकी इमेज क्लीनिंग तो क्या ही होगी। बाहर कोई मिलना भी नहीं चाह रहा होगा मुझे लगता है, जितना आप प्रोवोकेटिव या इंस्टिगेटिव। आफ्टर दिस अभिषेक पुश्ड अमाल एंड दैट इज़ नॉट स्टार्टेड बाय अभिषेक। अभिषेक ओनली रिटेलिएट, वो बस उसको रिटेलिएट कर रहे होते हैं। उसमें वो क्या ही फर्स्टली स्टार्ट अभिषेक ने किया था? एज़ अ व्यूअर हम देख भी तो रहे हैं, ये अभिषेक से तो स्टार्ट नहीं हुआ था। क्वीन तो भाई आज एक ही है, कुनिका सदानंद। कुनिका जी हैं आज जो फन वे में उस पानी पूरी वाले टास्क को लिया, और जो उन्होंने बहुत फन में जो मजाक में उन्होंने आज जो किया ना, टास्क बहुत अच्छे से किया। उन्होंने सब कुछ बहुत क्यूटली हैंडल किया, और पूरे एपिसोड में तो आज कुनिका सदानंद ही छा रही थी। कुनिका मैम डे बाय डे मेरी तो फेवरेट होती जा रही हैं। वो क्या जवाब दिया उन्होंने शहबाज को कि सलमान हो, फराह हो, सामने कोई भी होस्ट हो, लेकिन मेरा कोई घर नहीं चलाता है। कहने का मतलब उनका इसी सेंस में था कि मैं किसी से नहीं डरती, और अगर मुझे लगा तो मैंने सलमान को भी डिबेट किया था, तो मुझे जैसा लगता है मैंने बोला था। कुनिका जी इज़ यार मोर इंटरेस्टिंग, मतलब वो तो मुझे पसंद आ रही हैं। आज जो एपिसोड में उनका रिएक्शन था, एक्शन था, ऑन पॉइंट था, सब कुछ कमाल का था। जो उन्होंने शहबाज को रिप्लाई दिया, जो उन्होंने जिसको जो भी रिप्लाई दिया ना एपिसोड में, दैट वाज़ गुड। गलत हूँ तो मैं सॉरी बोलूँगी, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ठुट पे, जो कि अभिषेक का डायलॉग है। और कुनिका जी तो यार व्हाट अ लेडी, मतलब वो छा रही हैं अभी दूध वाला कम्युनिटी का। अब तो हर कम्युनिटी के लोग आपको लाइक कर रहे हैं, और मतलब नॉट ओनली दूध वाला कम्युनिटी, बट ऑल कम्युनिटीज़ आर लविंग यू मैम, यू आर जस्ट फायर। टास्क में जो मृदुल और मालती का जो बैंटर हुआ था, वो मृदुल ने सिर्फ रिटेलिएट किया था, जो फर्स्टली उससे बोली अबे दोगले आदमी, तो वहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। सिर्फ रिटेलिएट किया था और कुछ नहीं। और मृदुल ने जब बोला ना कि पूरे मुंबई को तुम ही समझाओगी, दैट वाज यार क्या जवाब देता है। मालती की तो आज उसने वाट लगा रखी है, और सही था। मतलब मालती जिस हिसाब से उसको जवाब दे रही थी, मुझे तो वो ठीक नहीं लगा। मतलब मालती ही जो है वो एरोगेंट है, टू मच एरोगेंट है, और उसको मृदुल ने बस काउंटर किया, सही आंसर दिया। अभिषेक एंड अशनूर जो बिहेवियर रख रहे हैं जीके के साथ, ना तो वो उसको क्लियर कर रहे हैं कि अब हम टीम नहीं है, या फिर हम टीम है ही नहीं स्टार्टिंग से अभी तक, और ना ही वो अभिषेक और अशनूर चाहते हैं कि नंबर गेम में जब नंबर्स की बात आए तो जीके वोट करे, या फिर कैप्टनसी की बात आए तो गौरव वोट करे। लेकिन एज़ अ पर्सन वो उन्हें अच्छी वाइब नहीं देते, अच्छे नहीं लगते, ये सब चल रहा है। तो फिर क्लियर भी तो करो। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जीके को हैंग कर रहे हैं, या फिर इनकी क्या गेम चल। और जीके ऐसे हैं कि बहुत सॉर्टेड है, उनका ओपिनियन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। वो बहुत स्ट्रॉन्गली अपनी बातों को रखते हैं। मे बी शायद इसलिए उनसे वो वाइब आ रही है, या फिर जो प्रणीत ने बोला कि आप वेलकमिंग नहीं हैं, वो भी एक रीज़न हो सकता है। और अशनूर, अभिषेक और इनका चल क्या रहा है अभी, वो भी क्लियर नहीं हो रहा है। देखते हैं क्या होता है, और आगे इनमें देखते हैं क्या क्राइसिस होते हैं या क्या होने वाला है। और जैसा कि अभी तक हमने देखा है कि जीके तो ऐसे ही है, गौरव ऐसे ही कर रहा है कि पहले जो अभी कुछ टाइम पहले हुआ था, तो उसको पूरे घर वालों ने ऐसा किया था कि देखो देखो अभिषेक ने क्या किया आपके साथ, अशनूर को कैप्टनसी की दावेदारी में जिता दिया। तो जीके ही वो थे कि तू ज़ोर ज़ोर से मत बोल अभिषेक, वो अपने बीच में रख रहे थे चीज़ों को कि सबको पता लगेगा तो हमारी ग्रुप पे क्वेश्चन उठेंगे ऐसा। तो मुझे लगता है कि वो कंबाइन करके चलना चाह रहे हैं, लेकिन जी अशनूर और अभिषेक नहीं चाह रहे हैं। तो अभी तो बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है। ऑफ कोर्स बेस्टीज़ हैं तो सूखी पानी पत्ताशी, तो वो उसका ही फरहाना का खाना ही बनता था, और हुआ भी। नेहल और फरहाना की फ्रेंडशिप तो हमें अगेन एंड अगेन देखने को मिल ही रही है। जो उसमें जो थे वो लोग कि अब ज़्यादा मिर्ची लगेगी, और जो कि सही था। मुझे नेहल और फरहाना की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी लग रही है। तान्या को जो हो रहा है अभी एपिसोड्स में, टोटली वो पूरा नेगेटिव वाइब दे रही है, बस बिल्कुल शांत हो चुकी है। भाई आपसे ही नहीं बोला है, वीकेंड पे मृदुल, जीके, अभिषेक, अशनूर, सबको कितना-कितना डाँटा गया। नेहल, फरहाना का तो पूरी डायरी दे दी थी अपशब्दकोश करके। और तो आपको क्या बोला है? सिर्फ़ यही तो बोला है कि ये जो फालतू की हरकतें हैं वो बंद करो। तो क्या मैं मम्मा का नाम लूँगी तो मुझे जज करेंगे, फ्रेंड्स बनाऊँगी तो जज करेंगे? क्यों? आप नॉर्मल नहीं रह सकते क्या? और इंसानों की तरह बिहेव करो, तो कोई क्यों जज करेगा आपको? और वो उसका ओवर हो रहा है। इन सब में ना नीलम भी उससे बात नहीं करना चाह रही है। अमाल ऑलरेडी ठीक है, वो मतलब वो इतना एक्सपोज़ हो चुकी है कि कोई भी उसको ठीक से नहीं कैरी ऑन कर रहा है यार। मतलब इतना क्या ही आपके टेंटरम, हर रोज़ कोई आपके टेंटरम नहीं झेल सकता। तो यही हो रहा है उसके साथ अंदर, और वो अब पूरा ऑफ वाइब दे रही है, काफ़ी अपसेट है। देखते हैं इस वीक शायद वो ठीक हो जाए, मे बी वो हर्ट हो पर्सनली, बट जो इतने ड्रामे किए थे, तो सर ने सुनाया पूल में जो रोना-धोना हुआ था, इस चक्कर में सर ने सुनाया। तो अब क्या पूरे हफ्ते उसको लेके बैठना है, उसका रोना-धोना करना है, और रोने को भी मना किया है, तो इसलिए वो रो भी नहीं पा रही है। तो सब कुछ ऐसे ही जा रहा है उसका।